हमारा आज का विषय है हरियाणवी भाषा और उसकी बोलियां। हरियाणवी भाषा जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहता हुआ स्रोत है। इसमें एक बड़ी नदी की तरह छोटी छोटी धाराएं मिलती रहती हैं बोलियों के रूप में, और एक दिन ये एक बड़ी धारा बनकर, एक प्रवाहिनी बनकर मैदानों को जाकर सींच देती है। इसी तरह से बहुत सी बोलियों की धाराएं मिलती चली जाती हैं और एक बड़ी और प्रमुख लोकप्रिय भाषा का निर्माण करती हैं। हरियाणवी भाषा भी इसी तरह बहुत सी लोक भाषाओं का, जिसे आप कहते हो बोलियों का एक संगीत, एक संगम है, एक संगठन है। हमारी हरियाणवी भाषा जो है वो उत्तरी हिंदी और दक्षिणी हिंदी दो रूपों में मुख्यतः हमें दिखाई देती है। उत्तरी हिंदी जो उत्तरी हरियाणा की हरियाणवी है वो थोड़ी सरल है, सहज है, दूसरी भाषा बोलने वालों के लिए समझनी आसान है। और जो दक्षिणी हिंदी, दक्षिण की तरफ बोले जाने वाली हरियाणवी है, वो ठेठ हरियाणवी है और उसके अपने एक अलग नियम है और थोड़ी सी समझने में कठिन है। हमारी हरियाणवी भाषा की लिपि देवनागरी है। जैसा कि लिपि हिंदी की देवनागरी है, वैसे ही लिपि हरियाणवी की भी देवनागरी है। हरियाणवी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे बांगरू है, कोरवी, खड़ी बोली, मेवाती, अहीरी, बागड़ी, ब्रज, जाटू, दक्षिणी हिंदी इत्यादि। इस तरह हरियाणवी भाषा कई बोलियों का सम्मिश्रण है और इस सम्मिश्रण में एक नई और प्यारी भाषा हमारे समक्ष आती है, वह है हमारी हरियाणवी। तो सबसे पहले हम जिस बोली के बारे में पढ़ रहे हैं वह है बांगरू। देखो, बांगरू बांगर शब्द से बना है बांगरू। ऐसी कोई भाषा जो बांगर देश में बोली जाती। तो बांगर कौन सा इलाका है? ऊंचा, उबड़ खाबड़, खुश्क इलाका जहाँ पानी बहुत कम है, कंकरीली जमीन है। देखो, जो बांगर है वो जमीन जो है वो ऊंची जमीन है। ये नदी के पास की जमीनों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। जो जमीन दो तरह की होती है, एक बांगर होती है और दूसरी खादर होती है। खादर वो जो उपजाऊ है, खाद्य लवणों से पूरे थे, और बांगर जो ऊंची है लेकिन कंकरीली है, जिसमें उपजाऊ शक्ति कम है। तो बांगर का इलाका वो है जहां पर कंकरीली जमीन है। देखो, जो इसको कई और नामों से भी हम जानते हैं, जैसे हरियाणवी है, हरियाणी है, जाटू है। ये हमारे पश्चिमी प्रदेशों की उपभाषा है। हरियाणा में हमारी बांगरू करनाल, कैथल, जींद, अंबाला, रोपड़, रोहतक, सोनीपत, भिवानी इन इलाकों में बोली जाती। ऐसा ही नहीं कि हमारी बांगरू केवल हरियाणा में ही बोली जाती है। इसके साथ साथ यह हरियाणा से बाहर भी कई प्रदेशों में बोली जाती है, जैसे दक्षिणी पूर्वी पंजाब में बोली जाती है, दिल्ली के पास लगते हुए इलाकों में बोली जाती है। तो बांगर एक ऐसे इलाके की जमीन की भाषा है, वह जमीन जो उबड़ खाबड़ है, क्योंकि नदी जब बाढ़ आती है तो वो निचले इलाकों में अपनी बहुत सी उपजाऊ लवण छोड़ जाती है, जबकि ऊंचा इलाका उससे वंचित रह जाता है। तो बांगर भाषा ऐसे इलाके की भाषा है। अगली बोली है कौरवी। देखो, कौरवी अपने आप में अपना इतिहास कहती है। कौरव से महाभारत के समय से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत हुई है। महाभारत दो गुटों के बीच में हुई है, एक कौरव और दूसरे पांडव। कौरव जो कि हस्तिनापुर की तरफ से आए हैं, इंद्रप्रस्थ दिल्ली की तरफ हस्तिनापुर की तरफ से आए हैं, और युद्ध भूमि जो है वो हमारी कुरुक्षेत्र की रही है। तो वो जो लोग यहाँ आए, तो यकीनन है कि युद्ध के बाद भी बहुत सी लोग यहीं बसे रह गए होंगे, और जैसे जैसे वो बसे वैसे वैसे उन्होंने अपनी भाषा को भी यहीं का बना लिया। तो उनकी भाषा भी यहीं की होगी। जो लोग वो भाषा बोलते रहे, उन्हें उस बोली को कौरवी बोली कहा गया। कौरवी बोली यहाँ पर हमारे हरियाणा में अंबाला में बोली जाती है, और मेरठ कमिश्नरिया में, करनाल, रोहतक, गुड़गांव में बोली जाती है। और हरियाणा के बाहर
ये गंगा यमुना के बीच का जो इलाका है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है और दिल्ली है, इनमें बोली जाती। तो कौरवी बोली अपने इतिहास के माध्यम से ये बताना चाहती है कि महाभारत के समय से भी हमारी हरियाणवी अपने विकास रूप में जन्म ले चुकी थी। कौरवी बोली के रूप में हमारी हरियाणवी इस इलाके में आई और अपनी बोली के रूप में विकास पाते पाते आज हरियाणवी की एक अच्छी धारा बनकर उसे संपोषित कर रही है। अगली बोली का नाम है अहीरवाटी। अहीरवाटी को अमीरों की बोली अपभ्रंश कहा जाता है। अहीर शब्द का अर्थ कुछ लोग वीर, बहादुर, निडर, भयहीन, भय से बहुत दूर के लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। और अहीर शब्द की अगर हम उत्पत्ति देखें तो संस्कृत में आभीर शब्द से हुई है। और अहीर शब्द अपने आप में दो शब्दों के मेल से बना है, अही और ईर। अही का अर्थ होता है सांप और ईर का अर्थ होता है मारने वाला, वध करने वाला। तो अहीर का अर्थ हुआ सांप का वध करने वाला। सांप का वध करने वाली अहीर की यह कथा यदुवंश के यदु से जुड़ी है कि किस तरह वो एक जंगल में गया, वहाँ एक गुफा में गया, गुफा में उसने एक बहुत बड़ा सांप से उसका सामना हुआ। उस सांप ने उसे अपने मुंह में ले लिया। जब सांप ने मुंह बंद किया, वो इतना बड़ा था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो सांप के मुंह में प्रवेश कर गया है। जैसे ही सांप ने उसे निगलने के लिए मुंह बंद किया तो उसे एहसास हुआ कि ओह, मैं तो सांप के बदन में जाने वाला हूँ। वो एकदम सचेत हो गया और उसने अपनी कृपान से अंदर से ही उसे काट दिया और मार गिराया। तभी से उस जाति का नाम अहीर हो गया कि जो सांप को मारने वाली जाति है। तो कुछ लोग इसका संबंध, क्योंकि ये निडर जाति है और युद्ध करने वाली जाति है, तो कुछ लोग इसका संबंध कृष्ण से भी जोड़ते हैं। अब आप ये देखोगे कि बात फिर वही आ जाती है, कृष्ण महाभारत के दूसरे पक्ष में है। एक पक्ष जो कौरवों का है, कौरवी है, दूसरा पक्ष जो कृष्ण का है, अहीरों का है, अहीरवाटी है। हरियाणा में ये बोली रेवाड़ी, कौसली, नारनौल, महेंद्रगढ़, पटौदी, झज्जर, भिवानी और गुड़गांव के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। और हरियाणा से बाहर ये दिल्ली के नजफगढ़ में बोली जाती है। ये बोली बांगरू, बागड़ी, मेवाती से घिरी हुई है। इसमें जहां एक तरफ कृष्ण के साथ जुड़ी होने के कारण कोमलता है, वीरता है, वहीं पर ब्रज की मिठास भी है। अमीरों की बोली अपभ्रंश रही और ये इन्होंने उसे अपनाया। कुछ इसलिए भी इसे अमीरों की बोली कहा जाता रहा होगा क्योंकि ये जीते हुए गुट की भाषा बनकर आई हमारे सामने। तो अहीरवाटी, अहीर उस जाति से संबंधित है, इसलिए हम इस बोली को अहीरवाटी का नाम देते हैं। हरियाणवी भाषा की अगली बोली है मेवाती। मेवाती एक सीमांती बोली है, सीमांत के इलाकों में बोली जाती है। मेवात हरियाणा की सीमांत जो है, जैसे 3 और इसको राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ से जो सीमांत के क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहां पर ये बोली जाती है। तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सीमांतवर्ती मिश्रित क्षेत्र का नाम है मेवात। तो जहाँ ये मेव जाति रहती है, उस मेव जाति के बीच में ये भाषा बोली जाती है। ये बोली मेव जाति की बोली है, इसलिए इस बोली का नाम मेवाती है। मेवाती पूर्व में ब्रज, पश्चिम में जयपुरी, उत्तर में अहीरवाटी और दक्षिण में डांगी बोली के से घिरी हुई है। मेव जाति एक ऐसी जाति है जो कि मुसलमानों के विरुद्ध बहुत समय तक युद्ध करती रही। इसने फिरोज शाह के विरुद्ध युद्ध किया, फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध युद्ध किया। 14वीं शताब्दी में इसका सामना बैरम खान से भी हुआ। इसने हेमू का वध किया। इसने अपने आप में मुसलमानों के साथ बहुत से युद्ध किए, बहुत बार जीत हासिल की, इसलिए ये बड़ी वीर जाति रही है। और अपने भीतर इस्लामिक तनाव में इस्लाम हो जाने के बावजूद भी अपने भीतर ये आर्य संस्कृति को समेटे हुए मेव जाति के माध्यम से बोली जाने के कारण इस बोली को मेवाती बोली भी कहा जाता है। हरियाणा में ये बोली फिरोजपुर, जिरका, नूह
सोहना, नगीना, बावल, उजीना में बोली जाती है। नूह इस बोली का गढ़ है, केंद्र है। और हरियाणा से बाहर ये अलवर और मथुरा में भी बोली जाती है। तो मेवाती वह बोली है जो मेव जाति के माध्यम से बोली जाती है। मेव जाति एक ऐसी जाति है जो सीमांत क्षेत्रों में जाकर बसी है, जो कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में है। ब्रज बोली को तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब सूरदास को भी जानते हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा में अपने काव्य का सृजन किया है। ब्रज एक बड़ी ही मीठी, आकर्षक और मधुर बोली है। हरियाणा में भी, हरियाणवी भाषा में भी इसका समूचा योगदान है। हमारे एक सुप्रसिद्ध कवि सुदर्शन हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा में काव्य देकर हरियाणवी को पुष्ट किया है। हरियाणा में बहादुरगढ़, पलवल, हसनपुर में बोली जाती है और हरियाणा के बाहर कृष्ण की भूमि मथुरा, वृंदावन और ब्रज में बोली जाती है। ब्रज में बोली जाने के कारण, ब्रज इसका केंद्र होने के कारण हम इस बोली को ब्रज के नाम से ही जानते हैं। और ब्रजवासी कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण हमारे हरियाणा में आए, उन्होंने महाभारत के युद्ध का संचालन किया और युद्ध किया, वीरता का भाव पैदा किया। इस ब्रज भाषा को वे ही शायद अपने साथ हमारी हरियाणा की पावन धरती पर ले आए। हम इस बोली को ब्रज के नाम से जानते हैं और ब्रज बोली हरियाणवी भाषा की एक मुख्य काव्य धारा के रूप में इसके साथ सम्मिलित होती है। हरियाणवी भाषा की एक प्रमुख बोली है बागड़ी। बागड़ शब्द का अर्थ है नदी के किनारे की ऊंची जमीन जहां पर बाढ़ कम आती हो। हरियाणा, क्योंकि ये बागड़ इलाके से संबंधित है, बागड़ का इलाका जो राजस्थान से भी संबंधित है। बागड़ एक वहां पर जिला भी है राजस्थान में। तो ये चूंकि उधर से संबंधित है, तो जी ये जो बागड़ के इलाके से संबंधित है, इसलिए हम इस बोली को बागड़ी बोली कहते हैं। हरियाणा में ये बोली ऐलनाबाद, चौटाला, डबवाली, सिरसा में बोली जाती है और हरियाणा से बाहर ये राजस्थान, अलवर, इधर बागड़ के इलाके में बोली जाती है। अब जो बागड़ी बोली है, इसमें ड़, अण, व, ल इत्यादि प्रिय ध्वनियां हैं। जैसे मुझे जाना है, मैं जाना है, जाना है नहीं, जाना है। हरियाणवी में हम जाना है बागड़ी में बोलेंगे। हरियाणवी भाषा का जो आकारांत है वो औकारांत हो जाता है। जानो हो, क्या तुम जानती हो इस बात को? हाँ, मैं जानती हूँ, जानो हूँ। जबकि हम हरियाणवी में बोलेंगे तो हम बागड़ी बोली में अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? जानो हूँ, मैं उसने जानो हूँ। यहाँ पर री जो व्यंजन है उसके स्थान पर री व्यंजन का ही प्रयोग किया जाता है। तो बागड़ी इलाके बोली जाने के कारण इस बोली को बागड़ी बोली कहा जाता है, जो कि हरियाणवी भाषा की एक मुख्य धारा है। तो हमारी हरियाणवी भाषा बहुत सी बोलियों का सम्मिश्रण है। तो अब हम देखते हैं कि ये बोलियां कहीं जाति से संबंधित हैं, कहीं क्षेत्र से संबंधित हैं, कहीं वातावरण से संबंधित हैं, कहीं सीमांत इलाकों से संबंधित हैं। तो बोली वही है जो कोस कोस पर बदल जाती है। बोली वह है जहाँ बोलकर हम अपने भावों को उन्मुक्त भाव से अभिव्यक्त करते हैं। जब बहुत सी बोलियां मिलकर एक से साहित्य का सृजन करती हैं तो वो एक भाषा में परिणत हो जाती हैं। इस प्रकार बागड़ी, बांगरू, ब्रज, अहीरवाटी, मेवाती इत्यादि कई बोलियों से हमारी हरियाणवी भाषा का सृजन होता है।